हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर पेपर का डिक्टेशन होगा। यह स्पेशली ग्रेड सी वालों के लिए होगा। जो भी ग्रेड सी वाले हमारे चैनल पर बने हुए हैं वो इस डिक्टेशन को लिखेंगे और फिर हमें मैसेज करके बताएंगे कि उनकी कितनी एरर हो रही है। कुछ दिन बाद इसका आउटलाइन भी चैनल पर अपलोड किया जाएगा और कुछ दिन बाद होगा कि पहले आउटलाइन अपलोड होगा, फिर नेक्स्ट डे उसकी वीडियो डिक्टेशन की आएगी। बट अभी फ़िलहाल आउटलाइन बाद में ही अपलोड होगा क्योंकि अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है कि पहले आउटलाइन दी जाए। आप ज़रूर इस डिक्टेशन को लिखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी एरर कितनी हो रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिक्टेशन। और आप आउटलाइन प्रैक्टिस सीरीज को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज़ करने में आपका हेल्पफुल होगा। क्योंकि कुछ वर्ड्स जो स्टेनो में आते हैं, अगर आप उसको सुने हुए नहीं पहले हैं और डायरेक्ट आप डिक्टेशन में सुनते हैं, उस वर्ड को बनाने के चक्कर में आपका 2-4 वर्ड्स आगे का छूट जाता है। इसीलिए अगर आप पहले से आउटलाइन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वो वर्ड छूटेगा ही नहीं, आप अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि अभी तक अगर आप चैनल पे बने होंगे तो बहुत सारे आउटलाइन आपको मिल चुका होगा और आगे भी इसी तरीके से बहुत सारा आउटलाइन मिलेगा और मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है, वो वीडियो मुझे शूट करना पड़ता है उनके लिए। तो फिर उसी चीज़ को हम नेट पर भी डाल देते हैं अपने चैनल पे। तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तभी इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी लाभ हो पाए और उन लोगों की वजह से मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि चलो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे और भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। जीवन शैली जड़ नहीं होती, इस पर वैज्ञानिक शोध, संस्कृति व दर्शन के प्रभाव पड़ते रहते हैं। युद्ध और दीर्घकालिक सत्ता की जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं। महामारियों के प्रभाव भी व्यापक होते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण वाले चीन की जीवन शैली पर कम्युनिस्ट सत्ता का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत की जीवन शैली पर मुगल सत्ता का भी गहरा असर पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन ने भारत की जीवन पद्धति, कला, साहित्य और रहन सहन को भी राष्ट्रवादी बनाया था। भारत की जीवन शैली गतिशील और परिवर्तनशील है। इस जीवन पद्धति में गजब की आत्म रूपांतरण शक्ति है। प्लेग, फ्लू जैसी विश्वव्यापी महामारियों से जूझते हुए भारत पर विषम परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। अकाल की परिस्थिति भी भयानक थी, लेकिन भारत के लोगों ने धीरज नहीं खोया। संप्रति कोविड-19 की जानलेवा चुनौती है। हम अपने 2.38 लाख से ज़्यादा लोगों को खो चुके हैं। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन आपूर्ति तंग है, जरूरी दवाओं की किल्लत है, सरकारें युद्धरत हैं, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालकर अपने नागरिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। भयावह परिस्थिति का सामना जीवन शैली में बदलाव लाकर ही संभव है। भारत में कोरोना का हमला जनवरी 2020 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल सक्रियता दिखाई। उन्होंने लॉकडाउन किया, जन जागरण के हर संभव प्रयास किए। कोरोना से थोड़ी राहत मिली, संयम टूटा। यह संयम जीवन शैली का भाग नहीं था, अन्यथा ऐसी क्षति न होती। दूसरी लहर पहले से ज़्यादा प्राणलेवा है। केंद्र पूरी ताकत से जूझ रहा है। वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। शनिवार को ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने DRDO ने
पेश की गई एक दवा उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। ऑक्सीजन आपूर्ति के तमाम उपाय जारी हैं। भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से ही बहुत कमज़ोर है। भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर अनुमानित 8.6 चिकित्सक हैं। प्रति 10,000 पर लगभग 6 बेड हैं। वेंटिलेटर वाले बेड तो और भी कम हैं। स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जन स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा की। जीवन शैली में यथा परिस्थिति परिवर्तन भारत की प्रकृति है। शीत ऋतु आती है, हम परिधान बदल लेते हैं। गर्मी में लू के थपेड़ों से बचने के लिए घर से जरूरी काम के लिए ही निकलते हैं। वर्षा में भी घर को वरीयता देते हैं। परिस्थिति के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। कोहरे के समय रात्रि में आवाजाही घट जाती है। भोजन भी ऋतु और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जीवन शैली में बदलाव के लिए कोई सरकारी आदेश जारी नहीं होते। सभी मनुष्य प्रकृति और पारिस्थिति के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी अपेक्षित थी। शिष्टाचार में हाथ मिलाने से भी बचने का आग्रह किया गया। भारतीय जीवन शैली में इसका विकल्प नमस्कार है। इसी संक्रामक रोगों से दूरी बनाने रखने के फायदे हैं। मास्क लगाने पर लगातार बल दिया जा रहा है। अपनी और अपनों को सुरक्षा के लिए इसका अनुपालन जरूरी है। अनेक लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की जीवन शैली का हिस्सा बनाया है, तो तमाम ऐसे भी रहे जो असाधारण परिणाम देने वाले इन साधारण उपायों को भी नहीं स्वीकार करते। पुलिस जीवन शैली नहीं बदल सकती, इसके लिए स्वयं का प्रयास ही फलदायी है। कोरोना पर अनेक शोध हो रहे हैं, वे उपयोगी हैं, मानवता की आशा है, लेकिन आम जनों को भयाक्रांत भी करते हैं। देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने गत बुधवार को चेताया कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने कहा कि आवश्यक उपाय कर उसे टाला भी जा सकता है, यानी हमें इस महामारी से अनिश्चित काल तक जूझना पड़ सकता है। ऐसे में जीवन शैली में बदलाव अपरिहार्य हो गया है। कोरोना बचाव के नियमों को जीवन अनुशासन का भाग बनाना होगा। इनका स्वतः स्फूर्त अनुपालन दूसरों के लिए प्रेरक भी बनेगा। कोरोना से उपजे भय से मुक्ति के लिए नकारात्मक विचारों की जगह आस्तिक भावना की वृद्धि सनातन भारतीय जीवन शैली है। जीवन शैली किसी भी समाज की मुख्य प्रेरणा है। कोरोना की परिस्थिति और चुनौती के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह परिवर्तन दिखाई भी पड़ना चाहिए। भारत उत्सव प्रिय देश है। उत्सव भारी भीड़ जुटती है। ऐसी भीड़ कोरोना अनुशासन के तार तार करती हैं। पूर्वजों के गहन अध्ययन के बाद ही उत्सवों और तीर्थाटन की रचना की थी। जब परिस्थितियाँ भिन्न थीं, अब परिस्थितियाँ भिन्न हैं। हम सबको उसी सजगता के साथ भीड़ न जुटने की जीवन शैली का विस्तार करना चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस संकल्प से प्राण रक्षा है। लखनऊ में मुस्लिम विद्वानों ने ईद में 5 लोगों की ही मस्जिद में नमाज पढ़ने का निर्देश दिया।
यह स्वागतयोग्य है। सरकारों ने विवाह समारोहों में भी उपस्थिति घटाई है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों में जुटने वाली भीड़ निराशाजनक है। दलों ने आत्म अनुशासन विकसित नहीं किया। परंपरागत भारतीय जीवन शैली स्वास्थ्य केंद्रित है। महामारी ने वैसे भी जीवन शैली को काफ़ी कुछ बदल दिया है, लेकिन यह बदलाव भय आधारित है। हम सबको स्वयं जरूरी बदलाव करने चाहिए। आपदा बड़ी है, सबने अपने मित्र और आत्मीय खोए हैं और अनेकों ने परिजन भी। राष्ट्रीय संकट की घड़ी है, लेकिन कथित उदारवादियों के लिए यह केंद्र की आलोचना का मुफीद मौका है। वे प्रधानमंत्री को ही मुख्य अभियुक्त सिद्ध करने पर आमदा हैं। मोदी विरोधी दल तंत्र भी इसी रास्ते पर है। ऐसा रवैया दुखद है। आपदा में मतभेद भुलाकर सबको एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीवन शैली के भारतीय स्वरूप एवं संस्कृति के विरोधी हैं। संकट के समय सारे मतभेद भुलाकर मिलजुल कर ही इस आपदा से लड़ना चाहिए। वे इतने भर से ही देश का बहुत भला कर सकते हैं। अनेक गैर राजनीतिक संगठन व उद्यमी इस संकट में लगातार सहायता कर रहे हैं। आपदा में सहायता भारतीय जीवन शैली का अंग है। यह आपदा जानलेवा है तो भी चिकित्सक और पुलिस बल के लोग जिंदगी की परवाह न करते हुए युद्धरत हैं। जीवन शैली में बदलाव भारत के प्रत्येक जन का कर्तव्य है। स्टॉप। अब आप इसके आउटलाइन का डिक्टेशन ले लीजिए। कुछ दिन बाद इसका आउटलाइन भी आपको चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ से उसका वीडियो भी देख के आप सीख सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से आउटलाइन बनाते हो तो आप अपना ही आउटलाइन बनाइए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा आउटलाइन अच्छा है, तभी आप मेरा आउटलाइन बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम जो बनाते हैं वो ठीक बनाते हैं, तो आप अपना ही आउटलाइन बनाइए। राष्ट्रवादी, गतिशील, परिवर्तनशील जीवन पद्धति, आत्मरूपांतरण, विश्वव्यापी, जूझते हुए विषम परिस्थितियों, धैर्यपूर्वक, अकाल, संप्रति, जानलेवा, तंग, आपूर्ति, किल्लत, युद्धरत, मुँह नहीं मोड़ सकते, जनजागरण, संयम, प्राणलेवा, पहले से ही अनुमानित, वेंटिलेटर, चिकित्सक, पूर्ववर्ती, जन स्वास्थ्य, घोर उपेक्षा की यथा परिस्थिति, परिधान, वरीयता देते हैं। कोहरा, आवाजाही घट जाती है। शिष्टाचार, शारीरिक दूरी, आग्रह, नमस्कार, संक्रामक, प्रोटोकॉल, असाधारण, फलदायी, शोध हो रहे हैं। सलाहकार, विजय राघवन, आना, उन्होंने कहा, आवश्यक उपाय, अनिश्चित काल, जूझना पड़ सकता है, अपरिहार्य, अनुशासन, स्वतः स्फूर्त, उपजे, प्रेरक, आस्तिक, सनातन, अनुशासन, पूर्वजों, तीर्थाटन, निर्देश, उपस्थिति, झूठने, केंद्रित, भय, आत्मीय, परिजन, राष्ट्रीय संकट, मुफीद, अभियुक्त, दल तंत्र, लड़ना चाहिए, गैर राजनीतिक संगठन, उद्यमी, सहायता कर रहे हैं, चिकित्सक, जानलेवा, पुलिस बल,
आप इस सारी आउटलाइन की डिक्टेशन का पहले आप आउटलाइन कर लीजिए।